Hi all. This video is especially prepared to understand about the question answer. Detailed video you will receive और हमको समझना है कि हम फेसबुक में क्या क्या चीज़ लिखेंगे हमारे एक्सरसाइज का एंड हाउ वी हैव टू गो अहेड. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रू एंड फॉल्स ये फेसबुक में लिखना है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेयर बुक. फिल इन द ब्लैंक भी आपको लिखना है फेयर बुक में. ठीक है, ये आपको फेयर बुक में नहीं लिखना है. क्वेश्चन आंसर ये लिखना है आपको फेयर बुक में. जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको फेयर बुक में नहीं लिखना है. ट्रू एंड फॉल्स फेयर बुक में लिखना है. फिल इन द ब्लैंक फेयर बुक में लिखना है. टिक द करेक्ट ऑप्शंस नहीं लिखना है. क्वेश्चन एंड आंसर फेयर बुक में लिखना है. Hi all, this video is for standard 5th. I have especially prepared this video for question answer. ठीक है, और so that you can prepare your fair book. ठीक है, फेयर बुक आप सब लोगों को कैसे बनाना है ये पता ही है कि इन ए फेयर बुक द फर्स्ट पेज यू हैव टू लीव फॉर द इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स के लिए पहला पेज छोड़ दोगे और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज फेयर बुक बनाना है. ठीक है, द रूल्स पेपर यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर इट एंड रैप इट विद ए ब्राउन पेपर. ठीक है, तो यह तो इम्पोर्टेंट चीज़ था जो ऑलरेडी हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर के बारे में, लिविंग थिंग्स. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, है ना. अब देखो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. ये रिकॉल आपको फेयर बुक में लिखना है. यू आर सपोज टू राइट रिकॉल इन फेयर बुक. आपको दो चीज़ लिखना है फेयर बुक में, रिकॉल लिखना है और ये देखो ये ऊपर जो है ना फ्लैश. ठीक है, ये लिखना है. अब चलो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं. सबसे पहला एक्सरसाइज है आपका टिक द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द फॉल्स वन. ठीक है, तो ये आपको फेयर बुक में करना है. और फेयर बुक में करना है कैसे, आपको लिखना है ऑल प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू स्टोमाटा, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है, बिकॉज आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑल प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू स्टोमाटा. स्टोमाटा के थ्रू ही वो एयर लेते हैं. ठीक है, हम बड़े क्लास में जाएंगे तो डीप में और स्टडी करेंगे. ऑल एनिमल्स हैव लंग्स. जितने भी जानवर होते हैं उनको सबको लंग्स होता है. लंग्स यू नो दैट द प्लेस वेयर फ्रॉम वी ब्रीद एंड ब्रीद आउट. ठीक है, तो ये करेक्ट है, हमने करेक्ट का वो लगाया है सिंबल. प्लांट्स यूज वाटर टू फोटोसिंथेसिस देयर फूड. प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाटर का यूज़ करते हैं. यूज़ वाटर टू फोटोसिंथेसिसाइज देयर फूड. हमको आप पता ही जब तक वाटर नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए. ठीक है, तो सम एनिमल्स डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड. बिल्कुल सही है, बहुत सारे एनिमल्स तो नहीं. एनिमल्स तो देखो, एनिमल्स में कैसा होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं. जैसे डीर है, काऊ है, बफेलो है, तो दे आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं. तो जो सेंटेंस है सम एनिमल्स डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, तो दिस इज करेक्ट. टेडपोल्स ग्रो इन वाटर. अब टेडपोल क्या है, फ्रॉग. फ्रॉग के छोटे छोटे जो चाइल्ड होते हैं उनको हम लोग टेडपोल बोलते हैं. तो टेडपोल ग्रोज इन वाटर. टेडपोल कहाँ पे डेवलप होते हैं, पानी में ही डेवलप होते हैं. ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. अब देखो ये बिल्कुल सेंटेंस जो है वो गलत है. देयर इज ए कन्फ्यूजन दिस कि सारे प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है, कुछ प्लांट्स फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं. एंड एनिमल्स ग्रोज ओनली इन द अर्ली पार्ट ऑफ इट्स लाइफ. ऐसा तो है नहीं, एनिमल तो बाद में भी ग्रो करते हैं ना, अर्ली पार्ट में तो करते नहीं हैं. तो ये था ट्रू एंड फॉल्स. अब देखो फिल इन द ब्लैंक.
फिल इन द ब्लैंक आपको फेयर बुक में लिखना है, ठीक है, और उसमें कैसे लिखना है, सीक्वेंस वाइज लिखना है, नंबर 1 2 3 4 5। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, देखो ये फिल इन द ब्लैंक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट आपको लर्न करना होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि खाना जो बनता है किसके लिए, प्लांट के लिए, उसमें क्या यूज होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो चाहिए ही, एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी ये मोटा मोटी ये डिफिनीशन है, दिस इज डिफिनीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो, प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब प्लांट्स जो होते हैं क्या होता है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट्स होता है। जैसे एप्पल है तो एप्पल होने से पहले क्या होता है, फ्लावर निकलता है, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल्स के पहले फ्लावर निकलता है, ठीक है। चलो, बर्ड ब्रीथ इन एयर विद द हेल्प ऑफ होल्स इन देयर बिक। बर्ड्स क्या करता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि वो अपने हेल्प ऑफ होल्स, छेद होते हैं ना, इन देयर बिक, उनके जो चोंच होते हैं उसके अंदर छोटा सा एक छेद होता है, जो आपने देखा होगा पिक्चर में। इंसेक्ट्स हैव स्पाइरेकल्स थ्रू विच एयर इंटर्ड ए नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब, ठीक है, प्रेजेंट इन देयर बॉडीज। वेल्स यूज फ्लिपर्स एंड द टेल्स टू स्विम, ठीक है। और ये सब लर्न करना है आप लोगों को, बिकॉज नेक्स्ट जो अपना लाइव क्लासेस होगा आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू यू, ओके। ये सब आपको फेयर बुक में लिखना है और इसको लर्न करना है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स, मैं इसलिए रीड कर रहा हूँ कि आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सबको फेयर बुक में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है। द प्रोसेस विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस विच फीड टू देयर मदर मिल्क। यही होता है ना, मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स गिव बर्थ, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो क्या होता है, बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे डॉग है, आप देखे होंगे छोटे छोटे पपीज़ आपके स्ट्रीट्स में ट्रैवलिंग करते रहते हैं, विच फीड्स देयर मदर मिल्क, तो क्या होता है, अपनी माँ का दूध पीते हैं। अब देखो ये टिक है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, है ना, ये आपको फेयर बुक में नहीं लिखना है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको फेयर बुक में नहीं लिखना है। वाटर प्लांट्स हैव नो स्टोमाटा, बट ऑब्वियस है वो ग्रीन कलर के होते नहीं हैं और पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए उनके अंदर स्टोमाटा नहीं होता है। फिश ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, बताइए आपको कि फिश किससे सांस लेता है, गिल्स से लेता है। द गैस मेड बाय ग्रीन प्लांट्स दैट एनिमल्स ब्रीथ इज ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी टू मेक फूड इन देयर लीव्स फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलेगा ना। द यंग वंस ऑफ मेमल्स डेवलप इनटू द मदर्स बॉडी। लिविंग थिंग्स दैट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम आर प्लांट्स, है ना, ये प्लांट होगा, देखो गलती से एक निशान लग गया था। लिविंग थिंग्स दैट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम आर प्लांट्स। अब देखो आंसर इन वन सेंटेंस है, ये इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं आपको रीड कर दूंगा, आपको फेयर बुक में बहुत अच्छे से लिखना है। यू कैन यूज़ ब्लैक पेन फॉर क्वेश्चन एंड ब्लू पेन फॉर आंसर, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग करते हैं। ये जो है ये आपको नहीं करना है, आंसर इन डिटेल, दीज आर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये आपको नहीं करना है। ये जो 1 to 8 क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक बार आपको रीड कर देता हूँ, विच विल बी ईजियर फॉर यू। ये आपको फेयर बुक में लिखना है। क्वेश्चन यू कैन राइट विद ब्लैक एंड आंसर विल बी इन ब्लू, ठीक है, बॉल पेन। अगर किसी को पेंसिल यूज़ करना है तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। हाउ डू वाटर प्लांट्स ऑब्टेन गैसेज नीडेड टू लाइव। Water plants obtain gases from water as water plants they do not have stomata. अब जो वाटर प्लांट होते हैं उनके अंदर स्टोमाटा नहीं होता है। द इंटायर सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज डिजॉल्व इन वाटर।
ठीक है। मैं ये रीड इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप बोलते हो कि जो लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से इसको समझो, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस से पीछे करके चेक करना। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, यानी कि हमको डिफाइन करना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट using water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. Why do animals need water to live? Animals जो है, why do animals need water to live? Animals need water to live because water transports nutrients obtained from food to all parts of the animal's body and also help in removing waste. Why do animals move from place to place? एनिमल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? आपने देखा होगा आपके स्ट्रीट में जो डॉग होते हैं वो यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ते रहते हैं। क्यों दौड़ते रहते हैं? वो उसका आंसर ये रहा, एनिमल्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। दे मूव टू एस्केप फ्रॉम अदर एनिमल्स दैट हंट एंड द रिटर्न टू देयर शेल्टर्स। शेल्टर्स मतलब घर। अब क्या होता है, दो रीज़न होता है, एक तो खाने की तलाश में घूमते हैं, दूसरा क्या होता है कि दूसरे कोई जानवर उनको नहीं मार दे, प्लस क्या अपने घर के तलाश में घूमते रहते हैं, या घर होता है तो वहाँ दौड़ के जाते हैं। हाउ डू हर्बीवोर्स डिफर फ्रॉम कार्निवोर्स? हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स, कार्निवोर्स दे ईट अदर एनिमल्स। गिव एन एग्जाम्पल दैट शोज दैट, आपको पता ही है हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स, जैसे काऊ है, बफेलो है, तो दे आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, ये लोग वेजिटेरियंस होते हैं। और कार्निवोर्स दे ईट अदर एनिमल्स, टाइगर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं एनिमल्स। गिव एन एग्जाम्पल दैट शोज दैट प्लांट्स मूव। अब एक एग्जाम्पल देना है कि ऐसे प्लांट्स का जो मूव करता है। लीव एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स मूव व्हेन द सनसेट, द लीव्स ऑफ टच मी नॉट, प्लांट मूव व्हेन टचेज। हाउ कैन ए फ्रॉग लाइव ऑन लैंड एंड वाटर? अब ये फ्रॉग है, आपने देखा होगा कि ये ज़मीन पे भी रहता है और पानी में रहता है। फ्रॉग लाइव ऑन लैंड एंड वाटर बिकॉज व्हेन ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर नोस्ट्रिल। अब ज़मीन पे होता है क्या करता है, नोस्ट्रिल से सांसें लेता है वो। व्हेन इट इन वाटर, जब पानी में होता है, फ्रॉग्स ब्रीथ इन एयर एंड ऑल्सो ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स थ्रू द रिप्रोडक्शन। मेरा ये सारा क्वेश्चन ऐसे रीड करने का मतलब सिर्फ एक ही था कि आप सबको समझ में आ जाना चाहिए और फेयर बुक में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, एवॉइड मिस्टेक्स, और अच्छे से इसको आपको फेयर बुक में लिखना है, ठीक है। आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा कि फेयर बुक में हमको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। और मैंने सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिक्टेट किए हुए हैं जिससे कि आप सबको हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम्स नहीं आए एंड प्रॉपरली आप उसको फेयर बुक में लिख सकें। चलो, थैंक यू।